गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 2 की सेकंड गायन शैली है हमारे पास ख्याल। 3 गायन शैलियाँ हैं यूनिट 2 में, ध्रुपद, ख्याल और तराना। लेकिन जिसमें से ध्रुपद मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, ख्याल की आज आप वीडियो देख लोगे और तराना जो है वो मैंने दिसंबर टेस्ट में रखी है। तो सितंबर टेस्ट में आपको तीनों गायन शैलियों में से 2 गायन शैलियाँ आएंगी, ध्रुपद और ख्याल। तो ख्याल क्या होता है? जो हम सोचते हैं, जो हमारी कल्पना है। साधारण भाषा में ख्याल का यही अर्थ है, लेकिन म्यूज़िक में तो जो साधारण भाषा में हम शब्द यूज़ करते हैं, उन्हीं भाषाओं से म्यूज़िक में जो काम हो रहा है उनको नाम दिया गया है। तो ख्याल जो है वो राग का मेन पार्ट है। 2 तरह के ख्याल होते हैं, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। राग में सबसे पहले आलाप किया जाता है और फिर बड़ा ख्याल बड़ा ख्याल गाया जाता है, उसमें आलाप ताने गाई जाती हैं। फिर छोटा ख्याल गाया जाता है, उसमें आलाप ताने, उसमें आलाप नहीं होते, छोटा ख्याल में ताने ताने होती हैं, तो ये गाया जाता है। और फिर तराना गा के हम राग को ख़त्म करते हैं। तो ख्याल क्या है? फ़ारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विचार या कल्पना। तो ये तो हमें पता ही है कि ख्याल जो है उसका जो आसान साधारण भाषा में मतलब है वो है विचार या कल्पना, जो हम सोचते हैं। गीत का वह प्रकार जिसमें आलाप, तान, मींड, कण और खटका आदि विभिन्न अलंकारों द्वारा। गीत का वह प्रकार क्यों? क्योंकि हमने राग, ख्याल जो है वो राग का पार्ट है, तो राग जो है वो गाए जाते हैं। तो गीत का वह प्रकार जिसमें आलाप, तान, मींड, खंड, खट और खटका। जब हम राग गाते हैं तो सबसे पहले आलाप गाया जाता है। आलाप इसलिए गाया जाता है ताकि उस राग का माहौल बन जाए। और आलाप में हम क्या क्या गाते हैं? राग के जो स्वर हैं, जो उस राग के नियम के अनुसार जो स्वर राग में लगते हैं, हमें उन्हीं स्वरों में घूमना होता है। पहले हम वही स्वर मंद्र सप्तक में गाएंगे, फिर वही स्वर मध्य सप्तक में गाएंगे और फिर वही स्वरों को तार सप्तक में गाएंगे। तीनों सप्तक हमने कवर करने हैं। धीरे धीरे अपने जो स्वर हैं आगे आगे वो बढ़ते जाते हैं। तो जब हम ये गा रहे होते हैं तो उसमें हमने अलंकार यूज़ करने हैं, मींड, कण और खटका जैसे अलंकार यूज़ करके अपने भावों को प्रकट करते हैं और उस राग का माहौल बनाते हैं। तो अलंकारों द्वारा किसी विशिष्ट क्रम में उसके नियमों का पालन करते हुए अपने भावों को प्रकट किया जाए, वो ख्याल कहलाता है। तो ख्याल क्या हो गया? जब हम रागों का नियम भी फॉलो कर रहे हैं और उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं अलंकारों से सजाकर। तो 2 तरह के ख्याल हैं, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल क्या है? जो गायन अति धीमी गति में किया जाए। अगर हम धीरे धीरे कुछ भी करेंगे तो ऑब्वियसली वो टाइम ज़्यादा लेगा, इसीलिए इसका नाम बड़ा ख्याल रखा गया है। और बड़े ख्याल का आविष्कार 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने किया। तो जब हम ये बड़ा ख्याल गाते हैं, इसके साथ जो तालें बजाई जाती हैं वो 1 ताल, 3 ताल या झप ताल, किसी भी ताल, इन तीनों में से किसी भी ताल। मैक्सिमम जो है वो 3 ताल में बंदिशें हैं बड़े ख्याल की। तो हर विद्वान ने अपने अपने अकॉर्डिंग बंदिशों को सेट किया हुआ है। तो कोई बंदिश बड़ी ख्याल की 1 ताल में भी है, कोई 3 ताल में भी है, झप ताल में भी है। तो मेनली जो ये 3 तालों का प्रयोग जो है वो बड़े ख्याल में किया जाता है। अब बड़े ख्याल को विलंबित ख्याल भी कहते हैं। विलंबित का अर्थ है धीमी गति, जब हम धीरे धीरे करते हैं। तो छोटा ख्याल जो तेज गाया जाएगा वो ऑब्वियसली वो जल्दी ख़त्म होगा, तो इसलिए इसको छोटा ख्याल कहते हैं। और इसका आविष्कार 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया। और छोटे ख्याल के साथ अधिकतर 3 ताल का प्रयोग किया जाता है। छोटा ख्याल वो है जो आप लोग करोगे। +1 +2 में हम आपको सिर्फ छोटा ख्याल करवाते हैं। और छोटा ख्याल एक गाने की तरह होता है या एक भजन की तरह होता है, जिसमें हमें कोई इतना रुकना नहीं पड़ता। वो एक गाने की तरह हम उसे गा सकते हैं। तो इसमें अधिकतर जो है वो 3 ताल ही चलती है छोटे ख्याल के साथ। इसके अतिरिक्त झप ताल और रूपक ताल का भी प्रयोग किया जाता है। छोटे ख्याल को द्रुत ख्याल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि द्रुत का अर्थ है तेज। जब द्रुत का जो अर्थ है वो तेज है, इसलिए इसे द्रुत ख्याल भी कहा जाता है।